जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू द ओपन एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज 19 सितंबर है और 19 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों आप हमसे इंस्टाग्राम पेज पर भी जुड़ सकते हैं। पेज का नाम है नॉलेज अड्डा 07, जहाँ 63,000 स्टूडेंट पहले से जुड़े हुए हैं। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे इस चैनल से जुड़ी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये हमारा कल का क्वेश्चन ऑफ द डे था। तो देखते हैं दोस्तों क्या है। शांति निकेतन को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने के बाद भारत में कुल वर्ल्ड हेरिटेज साइट की संख्या कितनी होगी। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आज मतलब कल जो दिए थे उसके लिए तो 41 सही है, लेकिन फिर से आज एक और ऐड हो गया है और अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट की संख्या 42 हो गई है। तो ये हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे कल का था, इसीलिए इसका आंसर 41 है। लेकिन अब से जो मैं इसी सीरीज में एक क्वेश्चन ऐड किया हूँ जिसमें एक और वर्ल्ड हेरिटेज साइट को ऐड किया गया है भारत का, तो उसको मिला के 42 हो गई है। ठीक है, तो आज के ही इस सीरीज में देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन ऑफ द डे था कल का। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बॉब वेम डाइक ने किस कंपनी के सीईओ के पद से इस्तीफा दिया है। तो जो ये बॉब वेन डाइक जो है वो प्रोसेस और नेस्पर्स ये दोनों कंपनी के सीईओ थे। ठीक है, समझ गए। तो याद रखिएगा कि बॉब बॉब वेन डाइक जो थे वो प्रोसेस और नेस्पर्स दोनों कंपनी के सीईओ थे और इन दोनों कंपनी के सीईओ से इस्तीफा दे दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे केंद्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव नियुक्त किए गए हैं। तो केंद्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव किसे नियुक्त किए गए हैं। तो ये हो जाएगा अभय करंदीकर। ठीक है, अभय करंदीकर। ठीक है, और इन तीनों के बारे में जान लेते हैं कि ये कौन है। तो इसके बारे में हम आपको कल ही बताए होंगे कि ये पैरा फोर्स में शामिल होने वाली पहली महिला है। ठीक है, पैरा फोर्स में शामिल होने वाली पहली महिला है। ठीक है, राहुल नवीन के बारे में भी आपको बताए होंगे कि ये ईडी के डायरेक्टर बने। ठीक है, ईडी के डायरेक्टर। और रक्षा रमैया के बारे में आपको कुछ दिन पहले बताए थे कि ये कर्नाटक टेबल टेनिस के कर्नाटक टेबल टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। तो इन सभी के बारे में भी ध्यान रखिएगा। ये पायल छाबड़ा जी कौन है। पैरा फोर्स में पहली महिला है। और राहुल नवीन कौन है। तो ये ईडी के डायरेक्टर है। और रक्षा रमैया कौन है। ये कर्नाटक टेबल टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष है। ठीक है, और आज हम इनके बारे में पढ़ लिए कि अभय करिंदीकर कौन। तो ये केंद्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव नियुक्त किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, 1 मिनट रुकिए, लैपटॉप को थोड़ा चार्ज में लगा दे रहे हैं। हाँ तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल होने वाला 42वां स्थान कौन सा बना है। तो अभी बताए थे कि कल तक 41 था, जो लास्ट शांति निकेतन को ऐड किया गया था। और अब हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट की संख्या कितनी हो गई है, 42 हो गई है। अब 42 नंबर पे कौन है, तो इसे ऐड किया गया है। किसे, तो कर्नाटक के होयसल साम्राज्य के मंदिर को। ठीक है, कर्नाटक के होयसल साम्राज्य के मंदिर को ऐड किया गया और ये 42वां हो गया। शांति निकेतन को 41वां नंबर पे था। और इससे पहले 40वां नंबर पे कौन ऐड किया गया था, धौलावीरा को। और रामप्पा टेम्पल को ऐड किया गया था 39वां नंबर पे। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि सबसे पहले किस किस चीज को ऐड किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। तो ये भी याद रखिएगा, सबसे पहले ऐड किया गया था ताजमहल को। ठीक है, ताजमहल को सबसे पहले ताजमहल को ऐड किया गया था, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
हाल ही में किस बॉलीवुड फिल्मकार को नॉर्वे में डुओ अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो नॉर्वे में डुओ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये याद रखिएगा, मधु भंडारकर को, ठीक है, भंडारकर को, मधु भंडारकर को शामिल किया गया है नॉर्वे डुओ अवार्ड से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैंक के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर श्रीधर कल्याण सुंदरम ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो श्रीधर कल्याण सुंदरम किस बैंक के, मतलब किस बैंक के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे और इस्तीफा दे दिया है? तो ये थे धनलक्ष्मी बैंक के, ठीक है, याद रखिए धनलक्ष्मी बैंक के। तो धनलक्ष्मी बैंक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या है। तो धनलक्ष्मी बैंक का जो फाउंडेशन हुआ था, वो कब था? तो ये था 14 नवंबर 1927 को, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर याद रखिएगा केरला में है। और इसका सीईओ और एमडी कौन है? सीईओ एंड एमडी कौन है? तो ये भी याद रखिएगा, जेके सिवान जी, ठीक है, जेके सिवान। इतना बात याद रखिएगा धनलक्ष्मी बैंक के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय क्रिकेटर द्वारा पश्चिम बंगाल में स्टील फैक्ट्री खोले जाएंगे? तो पश्चिम बंगाल में स्टील फैक्ट्री किस क्रिकेटर के द्वारा, क्रिकेटर पूर्व क्रिकेटर होगा, ठीक है, क्योंकि ये रिटायर हो चुके हैं, पूर्व क्रिकेटर के द्वारा स्टील फैक्ट्री खोले जाएंगे। तो ये हो जाएगा सौरभ गांगुली। यहाँ पे ऑप्शन ये देना ही नहीं था हमको, क्योंकि क्रिकेटर जब लिख दिए तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो क्रिकेटर तो सौरभ गांगुली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के विद्यार्थियों के लिए ना हाल ही में किस राज्य सरकार ने विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा तेलंगाना सरकार ने, ठीक है, तेलंगाना सरकार ने विद्यार्थियों के लिए नाश्ता योजना की घोषणा की है, ठीक है, मुख्यमंत्री नाश्ता। और इसमें क्या होगा, और ये कब से लागू होगा? ये 24 अक्टूबर से लागू होगा, ठीक है, 24 अक्टूबर 2023 से लागू होगा। और इसमें सिर्फ 1 से लेके 10 तक के बच्चों को ही दिया जाएगा नाश्ता, ठीक है। और ये तेलंगाना सरकार द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सी टीम दुनिया की नंबर 1 वनडे टीम बन गई है? तो देखिए कल हम एशिया कप हुआ था, जिसमें हमारा देश इंडिया जीता था श्रीलंका को हराकर, ठीक है। लेकिन फिर भी हमारा देश इंडिया जो है वो 1 नंबर पे नहीं आया, हमारा इंडिया जो है वो 2 नंबर पे आया। और 1 नंबर पे कौन आया? तो 1 नंबर पे आया है पाकिस्तान, ठीक है। और इसी तरह ये सीरीज में वही लिखा हूँ, 1 पे पाकिस्तान, 2 पे भारत, 3 पे ऑस्ट्रेलिया और 4 पे दक्षिण अफ्रीका है, ठीक है। और 5 पे इंग्लैंड है, ठीक है, इंग्लैंड है 5 पे, ये भी याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फिच के फिच ने भारत के वित्तीय वर्ष 2024 में विकास अनुमान कितना प्रतिशत लगाया है? तो ये कितना लगाया है? 6.3%, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में स्विगी ने चौथ ई बाजार 2023 लॉन्च करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ साझेदारी की है? तो ये चौथ ई बाजार 2023 लॉन्च करने के लिए स्विगी ने किस राज्य सरकार के द्वारा साझेदारी किया है? तो ये गोवा के साथ किया है, ठीक है, गोवा। तो चलिए बात हुई है गोवा की, तो गोवा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जो गोवा की राजधानी है, ये तो आप सभी जानते होंगे कि गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी, ठीक है। और यहाँ का सीएम के बारे में भी जान लीजिए कि सीएम है इसका प्रमोद सावंत। यहाँ के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है पीएस श्रीधरन पिल्लई, ठीक है। यहाँ के राज्यसभा में सीट है 1 और लोकसभा में सीट है 2। और एक चीज और याद रख लिया कि इस यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कितना है, गोवा में डिस्ट्रिक्ट कितना है? तो डिस्ट्रिक्ट 2 है, ठीक है। और इसका इस्टेब्लिशमेंट याद रख लीजिएगा, इस्टेब्लिश कब हुआ था ये? तो 30 मई 1987 को, ठीक है। तो इतना बात गोवा के बारे में आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 17 सितंबर को आयुष्मान भव अभियान शुरू किया गया है? तो 17 सितंबर को किस राज्य सरकार द्वारा आयुष्मान भव अभियान शुरू किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया, ठीक है। तो चलिए उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो स्थापना हुआ था
वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है। यहाँ के सीएम के बारे में तो जानते ही हैं, योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। और यहाँ के गवर्नर आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। और यहाँ का लोकसभा में कितना सीट है? तो लोकसभा में 80 सीट है। और राज्यसभा में कितना सीट है? तो राज्यसभा में है 31 सीट। ठीक है। और यहाँ विधानसभा और विधान परिषद है। विधानसभा विधानसभा ठीक है। विधानसभा में हो जाएगा, विधानसभा में कितना सीट है? यहाँ 403। और विधान परिषद में कितना सीट है? परिषद में कितना सीट है? तो 100 सीट है। ठीक है, 100 सीट। तो इतना बात यूपी के बारे में याद रखिएगा। और यहाँ का राजधानी भी याद रखिएगा, लखनऊ। लखनऊ यहाँ की राजधानी है। ठीक है। 24 जनवरी 1950 को इसका स्थापना हुआ था। सीएम तो पता ही है, योगी आदित्यनाथ। गवर्नर आनंदीबेन पटेल। लोकसभा में 80 सीट है, राज्यसभा में 31 सीट है। विधानसभा में सीट की संख्या 403 है। और विधान परिषद में 100 सीट है। ठीक है। तो इतना बात यूपी के बारे में याद रखिए, उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जीवा एंड एक्सीडेंटल सुपर हीरो नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जीवा एंड एक्सीडेंशियल सुपर हीरो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है हुमा कुरैशी के द्वारा। ठीक है, हुमा कुरैशी के द्वारा। अब देखिए कि ये शांतनु गुप्ता द्वारा कौन सा बुक लिखा गया है? तो ये लिखा गया है, ये इंपॉर्टेंट बुक है इसलिए इसको याद रखिएगा। ये लिखा गया है, आप लोग भी लिख लीजिएगा, अजय टू योगी आदित्यनाथ। ठीक है, अजय टू योगी आदित्यनाथ। ठीक है। और लीना गुप्ता द्वारा लीना कुमार द्वारा कौन लिखा गया है? तो ये भी याद रखिएगा कि द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड। ठीक है, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड। ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये दोनों पुस्तक इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है। शांतनु गुप्ता द्वारा लिखा गया है अजय टू योगी आदित्यनाथ। और लीना कुमार द्वारा लिखा गया द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड। ठीक है। और ये जीवा एंड एक्सीडेंटल सुपर हीरो उपन्यास है, वो हुमा कुरैशी द्वारा लिखा गया है। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना की शुरुआत किया है? तो ये आपका 4 ऑप्शन है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका आंसर हम कल आपको वीडियो में बताएंगे। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों के साथ और फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा।